अडानी ग्रुप को लेकर किस तरह से विदेशी फर्में और यहां अपने देश में बैठे इन विदेशी फर्मों के दोस्तों ने को निशाना बनाया, इसका एक और उदाहरण अब सामने आ गया है। अडानी ग्रुप लगातार ये कहता आया है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। अब सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि किस तरह से मुनाफा कमाने के लिए हिंडनबर्ग और उनके साथियों ने नियमों का उल्लंघन कर अडानी शेयरों में शॉर्ट पोजीशन लिया और फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छापी। इस नोटिस के जवाब में हिंडनबर्ग ने कोटक बैंक के एक फंड का नाम लिया है और इस तरह से अडानी ग्रुप के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का एक और देसी कनेक्शन एक बार फिर से सामने आ गया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन, मॉरिशस का विदेशी निवेशक मार्क किंगडन, इन सबको भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने उन्हें ये नोटिस ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किया है। सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग ने नियमों का उल्लंघन कर अडानी समूह के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग कर लाभ कमाया। सेबी ने जांच में पाया कि कोटक बैंक के एक फंड का इस्तेमाल अडानी के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए किया गया। इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, सबको ये समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं, केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा है और इसमें कुछ निकल के सामने नहीं आया है। सेबी ने जांच में पाया है कि हिंडनबर्ग और कोटक के फंड ने अडानी के शेयर में सेंध लगाने के लिए मिलकर काम किया। इस शॉर्टिंग से हिंडनबर्ग 25% मुनाफा लेने को तैयार हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हुए। सेबी ने अपने कारण बताओ नोटिस में कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव के हवाले से बताया है कि कैसे कोटक ने पैसा लगाने और अडानी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए ऑफशोर फंड स्थापित किए, जिससे 22.11 मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ। सेबी के कारण बताओ नोटिस से ये भी पता चलता है कि कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अनुमानों, झूठ और गलत बयानी से भरी थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनकी शॉर्ट पोजीशन से मुनाफा कमाना था। उसी तरह सेबी ने पाया कि हिंडनबर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निष्कर्षों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें बिना सबूत के सरकारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। नोटिस के जवाब में हिंडनबर्ग ने जहां अपनी रिपोर्ट का बचाव किया है, लेकिन सेबी के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय सेबी पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। हिंडनबर्ग ने यह भी लिखा है कि कोटक के फंड का इस्तेमाल उसके निवेशक पार्टनर ने किया, हालांकि इस पार्टनर का नाम हिंडनबर्ग ने नहीं बताया। दिलचस्प बात यह है कि कोटक ने अपने जवाब में कहा है कि उसे ये मालूम ही नहीं था कि उसके फंड का इस्तेमाल हिंडनबर्ग या उससे जुड़े निवेशक कर रहे थे। जाहिर है ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं और इससे साजिश और गड़बड़ी की बू आती है। उधर सेबी के नोटिस में जिक्र है कि ये निवेशक आपस में जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले में कोटक बैंक का नाम आने के बाद उसके शेयरों में मंगलवार को एक समय 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बाजार बंद होते वक्त भी 2% की गिरावट देखी गई। इस पर कोटक ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड सेबी द्वारा पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है। ये फंड 2013 में बना ताकि विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश का अवसर दिया जा सके। ये मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन द्वारा रेगुलेटेड है। हिंडनबर्ग कभी भी इस फर्म का ग्राहक नहीं रहा, ना ही कभी वो इसमें निवेशक रहा है। फंड को कभी ये जानकारी नहीं रही कि हिंडनबर्ग किसी निवेशक का साझेदार है। फंड के इन्वेस्टर ने पुष्टि की है कि कभी उसका निवेश किसी और की ओर से नहीं किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया था कि वो शॉर्ट सेलिंग में लगी कंपनियों की जांच करे। इसी जांच के बाद हिंडनबर्ग को सेबी का कारण बताओ नोटिस गया था, जिससे ये सारी सच्चाई खुलकर सामने आई। इस शो कॉज नोटिस से क्या सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सेबी इस मामले की जांच जनवरी 2023 से कर रही है। देखिए, सेबी ने जांच करी, उसके बाद कमेटी बनी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कहीं भी किसी स्टेज पर कोई ऐसा तथ्य नहीं निकल के आया जो हिंडनबर्ग के रिसर्च के लगाए हुए इल्ज़ामों को प्रूव करता हो। तो इससे साफ साफ ये निकल के आया कि हिंडनबर्ग की मंशा केवल और केवल शॉर्ट सेलिंग की थी, केवल मुनाफा कमाने की थी और उन्होंने भारत सरकार को भी इसमें लपेटने की कोशिश करी। मैं समझता हूं कि ऐसे में सेबी को ये लगा कि इस एजेंसी ने सिर्फ और सिर्फ इस मंशा से किया है। तो सेबी के जो वायलेशंस जिनका जिक्र किया गया है वो वायलेशंस ये बताते हैं कि आपने जानबूझकर
ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करी जिससे कि शेयर की प्राइसेस नीचे आए। ये सिक्योरिटीज एक्ट में एक वायलेशन है। इस वजह से शो कॉज नोटिस दिया गया है। अदानी ग्रुप शुरू से कहता आया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ग्रुप के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। जाने अनजाने भारत के कुछ राजनीतिक दल भी इस साजिश का हिस्सा बने और इस क्रम में निवेशकों का बड़ा नुकसान कराया। हालांकि निवेशकों ने अदानी ग्रुप पर कभी भी अपना भरोसा नहीं खोया और आज आलम है कि इस भ्रामक रिपोर्ट के कारण ग्रुप के शेयर जितने गिरे थे उसकी पूरी रिकवरी हो चुकी है। हाल ही में अदानी एंटरप्राइजेस की एजीएम में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि कैसे ग्रुप ने इस साजिश का सफलता से सामना किया और उबर आया। A segment of wasted media, it was designed to defame us, do maximum damage and erode our hard-earned market value. Given the noise, despite successfully raising rupees 20,000 crores through India's largest ever FPO, we made the extraordinary decision to return the proceeds. जाहिर है बाजार और निवेशकों ने पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया था और अब एक के बाद एक अदानी ग्रुप के खिलाफ देश से विदेश तक फैले साजिश की परतें खुल रही हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।